ओके, तो दोबारा से मैं ये वाले पेज में दोबारा से समझा देती हूँ कि किस तरह आप लोगों को एडिशन करनी है, ठीक है। तो और यहाँ पे किस तरह आपने यहाँ पे ये निकालना है 2.75 कैसे निकला आखिरकार। तो सब हमारे पास स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंडर्ड फिफ्थ। इस फिफ्थ स्टैंडर्ड के सब स्टैंडर्ड्स लेवल में आता है 1 2 3 4 सब है, ठीक है। कितने हैं, 4 है। मैं लिख देती हूँ 4। अच्छा, 6 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। 7 में कितने हैं, 1 2 3 3। ओके, अच्छा हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से लेवल में सबसे ज़्यादा टिक लगा है। हमने अपने लेसन प्लान को जब पढ़ाया है तो किसी ना किसी लेवल में रख कर पढ़ाया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, कंटेंट, टेक्स्ट बुक मैटर, करिकुलम, 21st सेंचुरी स्किल्स या ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह वगैरह। इन सब के बेसिस में आपने इस लेवल पे टिक लगाना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद आपने इस लेवल पे, अच्छा आप जो हैं आप सोच रहे होंगे मैं फोर्थ क्यों नहीं लगाऊं, फोर्थ क्यों लगाऊं, थ्री क्यों नहीं लगाऊं। देखिए, आप थर्ड सेमेस्टर वाले हमेशा जो है छोटे से स्टार्ट करें। सेवन्थ सेमेस्टर वाले जो हैं वो फोर्थ में लगा सकते हैं, या अगर लगा भी रहे हैं तो साथ में रीज़न भी एक वैलिड रीज़न अपने पास रखें कि आपने कौन सा लेसन प्लान आपने इसको देखते हुए पढ़ाया, लेवल 4 में आखिर था क्या, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर वाले अभी फोर्थ और थर्ड में नहीं लगाए, निगलेक्ट करें, 1 और 2 पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अब देखेंगे 3 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ओवरऑल। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि थर्ड लेवल या तो बड़ा है या इसमें टिक ज़्यादा लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, पहले लेवल में कम है, इसमें भी कम है, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। इसमें देखें, इसमें क्या है, 2 लिखा हुआ है, 2 में को ज़्यादा टिक है, 2 लिख दिया। इसमें देखिए कि इसमें 1 में है ही नहीं और यहाँ पे 2 और 3 में है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ओके, 3 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे तो हमने देख लिया पहले 1 2 3 4, हमने देख लिया कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। और हमने यहाँ पे टिक भी लगा लिया है सारे लेवल्स में, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब करना क्या है, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल्स टू क्या बन रहा है, 3 3 6 3 9 10 11 11 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब 11 को डिवाइड किससे करना है, ये वाले 4 से करना है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा बन रहा है 2 2, 4 2 ज़ा 8 बन रहा है ना, 8 9 10 11, पीछे 3 रह गए, तो 2.3 रह गए ना, तो 10 3 रह गए, 7 पॉइंट समथिंग कर लो, ठीक है, 7.5। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आंसर जो आ रहा है ना, किसका आ रहा है, फिफ्थ स्टैंडर्ड के इन सब का इस आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास कितने लेवल थे, 4 लेवल है, ठीक है, 4 लेवल है। और थर्ड यहाँ पे हमने लेवल में निशान लगा लिया है और ये आंसर भी आ गया हमारे पास, तो ये 2.75 आंसर आ गया। इस तरीके से हम सब कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। हमारे पास कितने हैं, 5 लिख लेते हैं हम इधर। इस तरीके से हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे, लेवल्स सारे लेवल्स में टिक भी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे भाई, हमने देखना है लेसन प्लान को रखना है सामने और टिक लगाना है कि कौन सा लेसन प्लान हम किस लेवल के मुताबिक हमने पढ़ाया है। फिर यहाँ पर टिक लगाना है 1 2 3, थर्ड में बहुत ज़्यादा है या 2 में बहुत ज़्यादा निशान है तो हमने 2 लिख देना है यहाँ पर। यहाँ पे थर्ड में ज़्यादा है तो थर्ड लिख देना है, यहाँ पे थर्ड में टिक ज़्यादा है यहाँ पे थर्ड लिख देना है, यहाँ पे थर्ड में टिक ज़्यादा है यहाँ पे थर्ड लिख देना है, यहाँ पे 2 में टिक ज़्यादा है यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। हमने इन सबको लिख देना है यहाँ पर 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2। अब हमने करना क्या है, इन सारे को 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 ऐसा ये बन रहे कितने, 13, डिवाइड बाय किससे करना है, 5, ओके, डिवाइड किससे करना है, 5 से। अब जब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा जो कि 2.6 होगा। देख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 11 12, 10 बन रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है, 10 किस तरह, 5 2 ज़ा 10 आ रहा है, 2 2 और 10, एक मिनट, 10 11 12 13, मतलब 3.4 भी कर सकते हैं, 3.2 कर सकते हैं। इस तरह हमने कैलकुलेशन में कैलकुलेशन देख लेनी है अपनी कि क्या हम ठीक कर रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, साथ साथ हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि हमारा क्या आया है, ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कितने हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड को देखना है। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं इस तरीके से, हमने सारे यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 6, 5, इस तरह हमने सारे स्टैंडर्ड कर लेने हैं। लास्ट में हमारा ये वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है। और हमने करने के बाद ये सारा देख लेना है और यहाँ पे भी देखना है कि कितने स्टैंडर्ड थे। इसी लेवल्स को देखते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको शुरू सारा समझ में आ गया होगा। सेल्फ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग पाकिस्तान, जिसने सॉल्व कर लिया है वेल एंड गुड है। आप सब और ज़्यादा इससे जो है डिटेल समझ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में अगर नहीं समझ में आया है और आपने किसी का छापा है तो खुद अपना काम करें ताकि आपको समझ में आ जाए और आप किसी और को समझा सकें नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये पेज भी हमने कर लिया, लेवल स्टैंडर्ड 5 और ये स्टैंडर्ड 1। ये 3 पेजेस है, तीनों पेजेस को सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है। उसके बाद हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें करना है ये सॉल्व। अब ये कैसे सॉल्व करना होता है, अच्छा तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यहाँ पे हमें सेल्फ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर पाकिस्तान का कैलकुलेशंस, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्या कैलकुलेशन है, तो हमारे पास दिया गया है सब स्टैंडर्ड्स दिए हुए, हमें दिए हुए गए थे स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हम देख भी लेते हैं स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 किधर है, नंबर 1 के स्टैंडर्ड्स दिए गए थे हमें, ठीक है। हम साथ साथ देख भी लेते हैं कितने दिए गए थे हमें। नंबर 1 स्टैंडर्ड्स में लेवल कितने हैं, 1 2, सब स्टैंडर्ड्स कितने हैं, सॉरी, ठीक है। सब स्टैंडर्ड कितने हमारे पास, ये रहे 1 2 3 4, 4 दिए हैं हमें, ओके 4। ये कितने दिए गए, 1 2 3, 3 दिए गए, 3। उसके बाद हमें 3 पॉइंट, इसका कितना 1 दिया गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसके 5 दिए हैं। अब हम पीछे देख लेते हैं कि क्या हम सही सब स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं। 4 3 1 5 होना चाहिए उधर भी, ठीक है। 4 3 1 5 ये रहा है सेम, 4 3 1 5 बिल्कुल सही दिया गया। इस तरीके से हम बाकी को भी देखेंगे, लेकिन हम इसको आगे का सॉल्व कर लेंगे कि ये आंसर भी कहाँ से, वही तो नहीं कहीं। अब हम देख लेते हैं 4 3 1 5 के, इसको देखते हैं कि हमारा क्या आया है। हमारा 1 मिनट, ठीक है। हमारे 4 में क्या आंसर था, हमारा 4 में आंसर आया है 2.75। इसमें आंसर आया 3, इसमें आंसर आया 3, इसमें 2.6 आया। हम पीछे देख भी लेते हैं, 2.75 3 3 2.6, यानी कि जो अभी हमने पीछे सॉल्व किए हैं वो ही सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखना भी है और उसको क्या करना, फिर ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना है, टोटल कर लेना है, जमा करना है, ठीक है। जमा करने के बाद आपके पास जो नंबर आ रहे होंगे उसको फिर आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड किस तरह करना होता है आप लोगों ने, आपने जो एवरेज नंबर आ रहा है, ठीक है, जो आपके पास एवरेज नंबर आ रहा है, ठीक है ना, एवरेज ये वाला क्या आ रहा है, 2 3.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड बाय किससे करना है, आपके वो किससे, कि आपके स्टैंडर्ड्स, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स आपने किस में टिक लगाए, 2nd लेवल पे या 3rd लेवल पे। आपका 20 में होगा, 20 लेवल होगा, 20 लेवल मतलब कि 2nd लेवल आपका ज़्यादा होगा, आपने उसमें टिक लगाना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये 3.8 डिवाइड बाय 20, किसी का 30 भी हो सकता है, ठीक है, डोंट वरी, और 100। इस तरह आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। जब आपका परसेंटेज निकल आएगा तो आपका तकरीबन 70 में हो सकता है, 80 में भी हो सकता है,
90 में भी हो सकता है, 85 में भी हो सकता है, ठीक है। आपके जो भी ग्रेड्स वगैरह आएंगे उसको देखते हुए आपको हमारा जो फॉर्मेट है उसमें बताया गया कि आपका 79.33 अगर आएगा तो वो ग्रेड बी में बनता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड बी लिख देना है, तो फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमने कर लिया सेल्फ असेसमेंट, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसके बाद आपने करना है ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस नेशनल स्टैंडर्ड टीचिंग पाकिस्तान। अब इसमें ये वाला है, ये पेज भी आपको इस एज इट इज़ उतार देना है कि थर्ड लेवल में थर्ड लेवल 2 आपने ये उतारना है। अब ये लेवल कहाँ से आ रहा है कि आपने थर्ड लेवल में टिक लगाया था, ज़्यादा लेवल टिक में टिक लगा हुआ है या 2 में टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाले आपने थर्ड में ज़्यादा टिक लगाए होंगे, यहाँ पे थर्ड में ज़्यादा टिक लगाए होंगे, 2 में लगाए होंगे टिक, इसमें 3 में जो टिक लगाया होगा आपने वो लिखना है। और लेसन पेजेस नंबर बताने हैं कि लेसन कौन से, आपने अगर 1 to 10 लेसन प्लान दिए होगा तो आपने 1 to 20 नहीं, आपने 1 to 10 लिखना है, ठीक है। 1 to 15 दिए, 1 to 15 लिखना है। और अगर किसी ने 1 to 20 दिए हैं तो आप लोगों ने 1 to 20 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स लिखना है कि बाय बुक पढ़ा है, बाय नेशनल करिकुलम करवाया या यूज़ डिफरेंट मेथड्स, हैज़ कनेक्टेड द टॉपिक्स विद स्टैंडर्ड्स, प्रायर नॉलेज, हैज़ यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स, टेक्निक्स, इस तरह लिख सकते हैं। एक्टिविटी यूज़ वेयर डिज़ाइन टू इंगेज स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट, यहाँ पे ये फिल करना है, ठीक है। इस तरह आपने ये भी फिल कर लेना है, ये भी फिल कर लेना है और फिर ये भी फिल कर लेना है, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने ये फिल कर लेना है और फिर ये फिल करना है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये समझ में नहीं आया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी लगी है। जिस तरह के सवाल करना है वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको नहीं पता पेपर से पहले वो सब अपने फ़ाइल को अरेंज कर लें और अच्छे से मैनेजमेंट भी कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।